Co-powered by Techno। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी रैली की और विपक्ष पर जमकर हमला किया। पीएम ने कहा कि खूबसूरत जम्मू कश्मीर को परिवारवाद ने खोखला कर दिया। इस बार का चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। सिर्फ मौजूदा हालात की बात करें, जब 370 यहाँ से हटाया गया उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। उम्मीद तो वही है ना, उम्मीद तो वही है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालेंगे। और वहीं डोडा रैली में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। अब जम्मू कश्मीर खानदानों की राजनीति से बाहर निकल रहा है। यहाँ देखिए, इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भद्रवाह में ये मोदी जी ने स्वयं रुचि लेकर के, और इससे ये संभव हुआ आज परिणाम स्वरूप कि आज उन्होंने मोदी जी ने इसका जिक्र भी किया भाषण में कि बैंगनी क्रांति का जन्म इस जिले से हुआ। लेवेंडर का एक नया आयाम कृषि के लिए यहाँ से उपलब्ध हुआ। मोदी जी ने मन की बात में उसका उल्लेख किया, जो उन्होंने लोगों को समझाया, उससे यहाँ पर बूस्ट मिला। आज भद्रवाह एक टूरिस्ट सेंटर बन चुका है, 5 स्टार होटल वहाँ निर्माणित हो रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ गया, मेडिकल कॉलेज बन गए। ये सब कुछ 10 वर्ष। आप युवाओं की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने ये तक बोल दिया कि ये चुनाव जो है 3 परिवार बना युवा है। वो 3 उन्होंने ठीक कहा, और 3 परिवारों का वो दौर जाता रहा। अब फिजा खुली है, ये चुनाव बड़े खुले माहौल में हो रहा है। लोकसभा का चुनाव भी उसी तरह हुआ, उतना ही मतदान हुआ। वो जमाना जाता रहा जब 8-10% मतदान होता था और एक ही परिवार के लोग विधायक भी बन जाते, सांसद भी बन जाते, सरकार भी बन जाती, और कई बार तो निर्विरोध चुन लिए जाते उनके बहुत सारे विधायक। अब वो नहीं रहा। डोडा में हुई पीएम मोदी की रैली में किश्तवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार भी पहुंची। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना बीजेपी की पहली प्राथमिकता है। शगुन के पिता भी आतंक का शिकार हुए थे। बातचीत के दौरान वो बेहद भावुक नजर आए। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो यही सोच रही थी कि आज मतलब हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यहाँ आके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मेरे पापा ही नहीं है। मतलब सब लोग आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे चंद्रभागा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सब यहाँ आके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मैं ऊपर आसमान की तरफ देखती हूँ कि आज वो लोग ही नहीं है जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पॉलिटिक्स से पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले पॉलिटिक्स में नहीं रहे, लेकिन पार्टी ने आप पे विश्वास जताया, भरोसा जताया और आपको टिकट दी। जी, आपने पहले भी सुना होगा कि मेरी प्राथमिकता हमेशा सिक्योरिटी इश्यूज़ को रहेगी, क्योंकि जो जैसे हम लोग टारगेट हुए वो तो एक फैमिली में जब कोई किसी की डेथ होती है तो फैमिली को बहुत बड़ी सेटबैक लग जाती है, तो उस सेटबैक से उभरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमारा पहला इशू जो है, हमारा प्राइम टारगेट जो है, यहाँ पे जो लोग आतंकवाद अलगावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनकी जड़ों को भी उखाड़ के जम्मू कश्मीर से फेंक दें। और उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का इशू है, हमारे हाईवेज़ का इशू है, रोड्स के इशू हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस के इशू हैं। तो उन सभी इश्यूज़ को हम एड्रेस करेंगे और उन पे काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं उन सब का विकास हो सके। Co-powered by Techno।